फार्मर कम है, फार्मर का बोर्ड ज्यादा लगा हुआ है। किसी का देखा देखी नहीं है, किसी की बताई हुई बात नहीं है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है जिसपे हमें सफलता मिलती है। इसी प्रयास को मैं आप तक पहुंचाने का भरपूर कोशिश करता हूं। आपकी बकरियों के लिए सर्दी का मौसम आए या ना आए, शीतलहरी चले या कुहासा करे, अच्छा पैसे वाला है, उसका मैनेजमेंट कुछ और है। घरों में 2-4-10 बकरियां पाल के रखे हैं, उनका मैनेजमेंट कुछ और है। आप कॉमर्शियल ढंग से फार्मिंग कर रहे हैं, आपका लक्ष्य है कि हम इससे 2 पैसा आए हो, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे, तो आप उसी ढंग से चले जितना आपका चादर इजाजत देता है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। बीमारी आने से पहले अगर हम उसके बचाव का उपाय कर ले तो जो खर्च हमारा बीमारी होने के बाद होने वाला है या उससे जो नुकसान होगा, उस नुकसान से भी हम बच जाएंगे और परेशानी से भी बच जाएंगे। कहते हैं 100 दवा से अच्छा है एक संयम। किसी प्रकार की बीमारी आने से पहले अगर हम उसका रख रखाव में बदलाव कर ले, व्यवस्था कर ले, तो उस इलाज से कहीं बेहतर है। क्योंकि बीमारी होने के बाद आपको 3 प्रकार का नुकसान होता है। एक नुकसान तो आर्थिक हो गया, बकरी का इलाज करने में जो आपका पैसा खर्च हुआ वो। दूसरा आपका नुकसान बकरियों के स्वास्थ्य का हो गया। जो बकरी 25 किलो की थी और इलाज के दौरान वो 18 किलो की हो जाती है, तो 18 से 25 तक पहुंचने में आपको लगभग 5 महीने का समय जरूर लग जाएगा। तीसरा, भविष्य में उस बकरी से जो उत्पादन होने वाला है उसका भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा। बीमार होने के बाद आपने इलाज किया, इलाज के बाद वो स्वस्थ हो गई, तो फिर हीट में आने में देर लगेगा, क्योंकि जब उसका बॉडी में उतना एनर्जी मेंटेन होगा तभी हीट में आएगी। हीट होने के बाद गर्भ रखती है, बच्चा देती है, तो हो सकता है 2-3 बच्चे की जगह वो सिंगल बच्चा दे दे, तो वहाँ पे नुकसान होता है। बच्चा भी अगर सही दे देती है तो मिल्क प्रोडक्शन में कमी हो जाएगा। तो जब मिल्क प्रोडक्शन में कमी हो जाएगा तो आपके बकरी के बच्चे का ग्रोथ रुक जाएगा। यानी कि अगर थोड़ा सा हम संयम कर लेते हैं तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस तय करने वाले हैं परेशानियों का, उसको हम थोड़ा सा संयम में ठीक कर सकते हैं। सर्दी का मौसम जो है हमारे ऊपर धीरे धीरे हावी होता चला जा रहा है। सुबह जो बकरियों को दाना पानी का टाइमिंग है, सबसे पहले हम उस टाइमिंग को चेंज करेंगे। फीड मैनेजमेंट में सरसों का खल्ली, नमक, मिनरल आप देते ही हैं, लेकिन उसमें आप मेथी दाने का उपयोग करें। सर्दी के दिन में बकरियां पानी कम पीना चाहती है, इसलिए पानी के मात्रा को बढ़ाने के लिए आप उसमें बेसन का इस्तेमाल करें, सत्तू का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा उसमें नमक मिलाए, सरसों की खल्ली का इस्तेमाल करें, ताकि थोड़ा स्वाद लगेगा। तो जहाँ पीना है 100 ग्राम वहाँ 250 ग्राम जरूर पी। मिक्स ऑयल सप्ताह में 1 से 2 दिन अपनी बकरियों को जरूर दें, ताकि सर्दी जुकाम से तो राहत मिलेगा ही, साथ ही साथ उन पे शाइनिंग बरकरार रहेगा और इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होगा। लाइन की सुविधा है, वो हाइलोजन जला लेते हैं, बल्ब की संख्या बढ़ा लेते हैं। लाइट जलने से, हाइलोजन जलने से बरकरार रहता है, और 2-3 घंटे में जब लाइट कट जाती है तो वो टेम्परेचर 1 पर 1 डाउन हो जाता है, जिससे बकरियों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप अपने बाड़े में अंगीठी का व्यवस्था जरूर करें। इसको जलाने में आपका कोई भी खर्च एक्स्ट्रा नहीं होता है। एक कहावत है, जिसका जूता उसी का सर, यानी कि बकरियों का ही मेंगना और बकरियों का ही व्यवस्था। आप अपने बाड़े में
सेंटर देखे बीच में, वहाँ पे एक ईंटे का घेरा बना दे, उसमें गोईठे या उपले का आग जला ले। आग जलाने के बाद जब आग पूरा पकड़ लेता है तो बकरियों का जो सूखा हुआ मेंगना है वो उसके ऊपर आप रख दें। धीमे धीमे आग बनती रहेगी, धुआं निकलता रहेगा। जो बकरी को सर्दी लगेगी वो उस अंगीठी के पास इस तरह से जा करके खड़ी होती है और सब उसका आनंद लेती है। लाइन रहे अथवा ना रहे, लेकिन वो अंगीठी का आग जो है ना आपको बरकरार रहेगा, और जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी आग उतना तेज होगा, और जैसे जैसे सवेरा होगा आग धीरे धीरे मध्यम होता चला जाएगा। बात को ध्यान दीजिएगा। और सुबह होते होते वो काफी मध्यम हो जाएगा, और इधर से धूप का किरण जो निकलेगा, गरमाइश जो निकलेगा, उसके लेवल में आ जाएगा। आपकी बकरी जो है बाड़े में, वहां से अगर बाहर भी निकलेगी उस मेंटेन में ही रहेगी, उसको कोई ठंडा का शॉट नहीं लगेगा। इस सर्दी के दिनों में अक्सर फार्मर के यहाँ शिकायत होता है लकवा। गर्म से निकला ठंडी में अचानक आएगा तो जो हवा का शॉट उसको लगता है, ठंडा गर्म से ठंडा का जो प्रकोप उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके कारण लकवा मारता है। तो इस लकवा से आपको सर्दी में बचना है। हम इंसान को लकवा मार देता है तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ऐसा जिंदगी से तो अच्छा है कि हमें उठा लीजिए। तो बकरियों के साथ जब आपका ऐसा घटना घटता है तो आप कितने परेशानी में होते हैं खुद समझ सकते हैं। इस बीमारी से तो अच्छा है कि ये बीमारी आए ही नहीं। बाजार में सिरप आता है, कई कंपनियों के सिरप है, कुछ का नाम मैं बता देता हूँ। वो सिरप का आप इस्तेमाल अपनी बकरियों पे ज़रूर करें, मेमनों पे ज़रूर करें, ताकि उसका जो डिफिशियंसी है विटामिन B12 का, ये पूरा होता रहे। विटामिन B12 के कमी के कारण ही एनीमिया और लकवा, ये दोनों, बच्चों में एनीमिया और बड़ी बकरियों में लकवा, ये दोनों अटैक करता है। तो विटामिन B12 की पूर्ति करने के लिए आप नीरोकाइन वेट प्लस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइवी वेट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेकोपैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भाई इंजेक्शन देना जानते हैं वो टाइवी वेट इंजेक्शन अपने पास रखें, या टाइवी वेट M रखें, या मेकोवेट एक्सल रखें, नीरोकेम करके इंजेक्शन आता है वो रखें। यानी न्यूरो संबंधित कोई भी इंजेक्शन अपने फार्म पे रखें, और सप्ताह में 1-2 दिन, अपने 1 दिन कम से कम वजन के अनुकूल बकरियों को जरूर लगा दे, ताकि ये डिफिशियंसी आपकी बकरियों में ना आए और आपकी बकरी लकवे का शिकार ना हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य यही है कि हमारी बकरी बीमार ही ना पड़े, हम ऐसा व्यवस्था कर लें। सबसे बड़ी बात कि जब आप इसको फीड मैनेजमेंट में या मेंटेनेंस में शामिल कर लेते हैं सर्दी के दिनों के लिए, तो सबसे बड़ी बात है कि आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। आपकी बकरियों के लिए सर्दी का मौसम आए या ना आए, शीतलहरी चले या कुहासा करे, लेकिन आप फ्री माइंड रहेंगे कि भाई हमारी बकरी के लिए तो व्यवस्था सारा अप टू डेट है, कोई टेंशन नहीं है। कई वीडियो भी हमने डाल रखे हैं, आप देखेंगे। उसमें बाड़े के चारों तरफ जिधर से हवा होती है उधर अंगीठी का व्यवस्था कर देते हैं और बकरियों को खुला छोड़ देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि कुहासे का जो लहर चलता है, ओस टाइप का हवा चलता है, वो धुएं के प्रभाव से कम हो जाता है। इस तरह से आप अपने व्यवस्था को तंदुरुस्त करें, सर्दी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपकी बकरी का अगर इम्यूनिटी पावर मजबूत है, आपका मेंटेनेंस अगर अच्छा है, रख रखाव अच्छा है, तो क्या सर्दी क्या बरसात, आप नंबर 1 पे हैं और आपकी बकरी भी नंबर 1 पे रहेगी। तो फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा BGF गुरु चैनल पे।
जय हिंद, जय भारत।